वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि जैसे कि हमें पता है कि न्यू मंथ शुरू हो चुका है और आप लोगों के लिए यही प्रेयर है कि आपका ये मंथ बहुत ही खूबसूरत जाए और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिले और आपकी ग्रोथ हो। जो प्रोटेक्शन चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहते हैं, वही आपको मिले। और जिस तरह की भी इंटेंशन आप रखेंगे इस वीडियो को देखते हुए और जिस तरह की इंटेंशंस आप छोड़ के जाएंगे इस वीडियो के साथ में, वही आपकी लाइफ में 10,000 टाइम 10,000 फोल्ड रिफ्लेक्ट करेगा। तो अपनी एनर्जीज को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे और पॉजिटिविटी से यहाँ से जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ये एनर्जीज रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है, तो कल की तरह ही आज भी इंटेंशन सेट है और कैंडल साइड में जल रही है। हर टाइम मैं नहीं दिखाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन कैंडल साइड में जल रही है। इंटेंशन मेरी सेट है यहाँ पे और आप लोगों के लिए बस यही प्रेयर मैं कर रही हूँ कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें और सही रास्ते पे रहें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को आगे स्टार्ट करने से पहले दो ही ऑप्शन रहने वाले हैं। ये एसेंडेंट मास्टर्स का डेक है, ये एंजल टैरो डेक है। देखेंगे कि क्योंकि इसके अंदर जितने भी ज्यादातर जितने कार्ड्स हैं मेजर अरकाना के, उसमें आर्चएंजल्स की एनर्जीज हैं। और डेक है ये पूरा का पूरा एसेंडेंट मास्टर्स को ही डेडिकेटेड है। तो देखेंगे कि आपको एसेंडेंट मास्टर्स और आपको आर्चएंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग्स नहीं करती हूँ, यानी कि फिलहाल मैं शॉर्ट्स नहीं बना रही हूँ और उससे ज़्यादा शॉर्ट रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि कल किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप टू द पॉइंट बात किया करिए, आप जो कार्ड में लिखा है वही बता दिया करिए। तो देखिए, अगर आपको कार्ड में लिखा हुआ ही पढ़ना है तो आप घर में खरीद के उसको आराम से पढ़ सकते हैं, खुद अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि अगर मुझको ये कार्ड उठा के यही पढ़ना है कि इसमें फर्टिलिटी लिखा है, तो ये आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। इसका मतलब भी आपको मिल जाएगा गूगल पे। तो डेफिनेटली इस तरह की रीडिंग्स नहीं होती हैं और इस तरह की रीडिंग्स का कोई यूज भी नहीं होता है। शॉर्ट की रीडिंग होती है। मैं तो अपने शॉर्ट्स में भी आपको बहुत सारे डिटेल देती हूँ। अगर आपने देखे हैं मेरे शॉर्ट्स, नहीं देखे हैं तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं एसेंडेंट मास्टर्स के डेक के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए न्यू मंथ के लिए, न्यू डे न्यू मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं एसेंडेंट मास्टर्स की तरफ से। आपको क्या गाइड करना चाहते हैं जून मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच एसेंडेंट मास्टर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है। ट्विन फ्लेम का कार्ड है और ये कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर जगाने की कोशिश की जाएगी, आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे रहेंगे, यानी कि आपके अंदर सोल सर्चिंग रहेगी। आप कुछ ना कुछ सोचने की, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर आपने ये डेक चुना है एसेंडेंट मास्टर्स का, तो एसेंडेंट मास्टर्स आपको ये भी गाइड करना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें आपको बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा होकर सोचना चाहिए या एक बड़े हेलीकॉप्टर व्यू, बर्ड व्यू की तरफ आपको जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई घटना हो रही है, कोई इस तरह के लोग हैं, इस तरह की सिचुएशंस हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है या फिर इस चीज की तरफ फोकस करना है कि आपकी लाइफ में एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं, आपको पता है, और या फिर अभी आप नहीं हैं, इन फ्यूचर आप जा सकते हैं। या फिर आपका जो अदर पार्टनर है, यानी कि आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो अदर साइड पे भी हो सकता है, यानी कि सोल लेवल पे हो सकता है और वो आपको गाइड कर रहा है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन, इंट्यूशंस मिल रही हैं लाइफ में, जो कुछ चल रहा है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, कुछ कहानियां सामने आ रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में, इस मंथ में होगा या हो रहा है, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। ये आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से भी मैसेज हो सकता है और ये आपके एसेंडेंट मास्टर्स की तरफ से भी है आपके लिए मैसेज, जिनको भी आप मानते हैं। किंग सोलोमन का यहाँ पर कार्ड है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक अथॉरिटी की बात आ रही है यहाँ पे। किंग सोलोमन यानी कि किंग का कार्ड है। ये कार्ड आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन की बात भी करता है, क्योंकि मरकबा है यहाँ पे। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप कुछ बड़े काम करने के लिए आए हैं अगर आपने इस डेक को चुना है। अगर आप अपनी चीजों को बैलेंस अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उन कामों को करना है जो कि प्रायोरिटीज रखती हैं या जिनको प्रायोरिटी में आपको लेना चाहिए। यहाँ पर आपको यही कहने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है, हायर रियाम्स की जर्नी कह लीजिए या फिर हायर लेवल की जर्नी कह लीजिए, ऐसी होती है।
हर पर्सन ट्विन फ्लेम नहीं होता है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम की अगर हम बात भी छोड़ दें तो एक हायर स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आप हो सकते हैं या फिर आपको जाना है, इसलिए आपकी जो प्रायोरिटीज हैं उनको भी आपको देखना होगा हायर विजडम से। तो आपके लिए जो चीजें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखती हैं इस टाइम पीरियड में या रखें इस मंथ में, आपको उनकी तरफ ही ध्यान देना है और उसकी तरफ ही आपको जाना है। आपको उन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कोई भी ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, या देर से सोना है, देर से उठना है, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं, आपके लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको किस काम पे सबसे पहले फोकस करना है, ये इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है या फिर आपकी हेल्थ में कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उसकी तरफ भी आपको फोकस करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको जिस चीज को प्रायोरिटी देनी है इस मंथ में उसकी तरफ आप जरूर फोकस कीजिए। ये कार्ड है चूज पीस का, तो आप इंटरनल स्ट्रगल में जाने की बजाय आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप पीस को चूज करें इस मंथ में अपने लिए, और आपके स्टैंडर्ड मास्टर यही चाहते हैं कि पीसफुल जगह से आप जाएं। यानी कि आप जिस भी काम को करें उसमें बहुत ही संभल कर करें, काम डाउन होकर करें, शांत रहकर करें और पीस को चूज करें और अपनी प्रायोरिटीज को देखें कि आपको क्या करना है। कुछ मामलों में ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करने की कोशिश करते हैं और आपके अंतर्मन में शांति नहीं चल रही है, तो यहाँ पर आपके लिए स्टैंडर्ड मास्टर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि शांति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेडिटेट का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी शक्तियों को एकत्र करें, साथ ही साथ अपने इनर जो आपकी सोल है उसके साथ आप कनेक्टेड यहाँ पे हों। कुछ मामलों में ये कार्ड फोकस्ड एनर्जीज की बात करता है, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आपको ये देखना होगा अपनी सिचुएशन में या इस मंथ में अपनी लाइफ में कि आपके लिए किस तरह की सोच, किस तरह के काम, कहाँ पे जाना, कहाँ से आना आपके लिए प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि उससे बहुत कुछ डिसाइड होगा। अगर आपको लगता है कि क्योंकि ये आपके लिए कार्ड बीच में है और ये आपका सेंटर, ये कार्ड आपका सेंटर में है और ये आपके लिए मेन थीम रह सकता है इस मंथ में, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज को देखना या अपनी प्रायोरिटीज को बनाना आपके लिए इस मंथ में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए जरूरी रहेगा कि आप फोकस्ड होकर ही काम करें और उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। ड्रिंक मोर वाटर का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको अपने पानी पीने का ध्यान रखना होगा ताकि आप सभी चीजों में एनर्जाइज अपने आप को कर सकें या एनर्जाइज आप रह सकें। साथ ही साथ लाइफ के फ्लो के साथ आपको जाना होगा। पानी पीते रहेंगे तो चीजें आपके लिए दिमाग में गड़बड़ नहीं होंगी, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी, चीजों को आप प्रोसेस कर पाएंगे। यहाँ पर ये अगेन आपकी हेल्थ के बारे में भी है। अगर आप पानी पीने को अवॉइड करते हैं और आपकी सेहत को सूट करता है, आपको अलाउ है पानी पीना, क्योंकि कई बार अगर कोई किडनी पेशेंट होता है बहुत सीवियर तो उसको अलाउ नहीं होता है। तो अगर आपको पानी पीना अलाउ है तो आपको पानी पीना चाहिए। दूसरी बात, जो वाटर होता है हमारे इमोशंस की बात करता है, तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। अपने इमोशंस में आपको पीस चूज करना है और आपकी किस इमोशन को आपको प्रायोरिटी देनी है और उसके साथ पीस क्रिएट करना है, ये भी आपको देखना होगा। पानी जो है मनी की बात भी करता है, तो अपनी मनी के आपके जो मैटर हैं उनको भी आपको यहाँ कामली हैंडल करना है, इसलिए आपको शांत रहते हुए ही आगे बढ़ना है। ये कार्ड है आपके लिए लिसन का, तो आपको अपने अंतर मन की आवाज सुननी है। आपके लिए क्या चीजें प्रायोरिटी में है, आपको उसको सुनना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। बहुत ही प्यारा कार्ड है आपके लिए यहाँ पे प्योरिफिकेशन का, वाइट तारा का। तो आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि ये असेंडेंट मास्टर्स की कार्ड है तो स्पिरिचुअलिटी की बात तो ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको अपने थॉट्स को यहाँ पे इस मंथ में क्लियर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ मेरी रीडिंग से उन्हीं लोगों को फायदा होता है या होगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन ऐसी ही है, मैं ऐसा ही काम करती हूँ कि जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं और किसी को हार्म नहीं करते किसी भी लेवल पे, ना थॉट लेवल पे, ना एक्शन लेवल पे और ना ही स्पिरिचुअल लेवल पे अटैक करते हैं। देखिए, मैं ना बहुत प्योरिटी के साथ अपने काम को करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा प्योर सोल हूँ, मैं बहुत ही कोई एंजल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सिंपल इंसान हूँ। मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा ही हर वीडियो बनाने से पहले मैं प्रेयर्स करती हूँ एसेंडेंट मास्टर से और जो भी मेरे एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, आप लोगों के जो एंजल्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उनसे। तो मेरी रीडिंग से उन्हीं को फायदा होता है जो कि अपने थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स में, अपने मन, वचन और कर्म के अंदर शुद्धता रखते हैं या शुद्धता रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भी तरह से मैनिपुलेटिव हैं, आप चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को आप उनके लिए गॉसिप करते हैं, आप किसी भी लेवल पे अगर आप नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिविटी के साथ जुड़े हैं, तो मेरी रीडिंग्स आपको बेनिफिट नहीं करेंगी। इसलिए मेरी रीडिंग्स के साथ में वही लोग काम कर सकते हैं या उनको बेनिफिट कर सकती है जो कि अपनी लाइफ में एक प्योरिफिकेशन चाहते हैं या प्योरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं।
ये बहुत सिंपल बात है, क्योंकि मेरी इंटेंशन ऐसी ही है कि उनको मदद मिले जो कि अपनी लाइफ में प्योरिटी चाहते हैं। क्योंकि सुनने के बाद भी जो लोग अपनी लाइफ में प्योरिटी नहीं चाहते हैं, देखिए अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं, बहुत ही प्योर एनर्जी से काम कर रहे हैं, तो आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी इंसान जो कुछ भी करता है, उसका अंतर्मन उसके लिए गवाही देता है। उसके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उसकी स्पिरिचुअल टीम है, वो उसको देख रही होती है। उसी तरह से वो उसकी मदद करती है या नहीं कर पाती है। डेफिनेटली अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी मदद नहीं कर पाती है, चाहकर भी नहीं कर पाती है। क्योंकि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके डीड्स ही, मन वचन कर्म ही आपके एक बाधा बन जाते हैं। तो मैं अपने थॉट्स में हमेशा ही बहुत क्लियर हूँ, और क्योंकि मेरी इंटेंशन ये है कि उनको हेल्प मिले। और अगर आप इस तरह के कोई काम करते हैं जो कि नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि अपने ऊपर फोकस करना ही प्रायोरिटी में होता है। अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस बात को सुनने की जरूरत ही नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो अगेन लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है और अपने थॉट्स को देखने की बात भी करता है। आपके लिए जिस तरह से ये किंग ऑफ वॉन्ड्स प्योरिफिकेशन की तरफ देख रहा है, माँ व्हाइट तारा की तरफ देख रहा है, आपके लिए अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक प्योरिटी से काम करना या प्योरिफिकेशन लाना अपने एक्शंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के एक्शंस कर रहे हैं वही आपको मदद करेंगे, आपके थॉट्स आपको मदद करेंगे कि किस जगह पर आप हैं या आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है जजमेंट का, और ये कार्ड आपके लिए कार्मिक कार्ड है, यानी कि आपके कर्मास के बारे में बात करता है। तो आपके लिए इस चीज को समझना जरूरी है कि आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं या आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। देखिए डेविल का कार्ड आखिर आ ही गया। डेविल बात करता है एडिक्शंस की, डेविल बात करता है किसी चीज में आपके बंधे होने की। तो आपकी इंट्यूशंस जो आपको कहती हैं उसको सुनना जरूरी है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे एंजल है, और बीच में आपके एक्शंस हैं। तो आपके एक्शंस ही आपको यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं, प्योरिफिकेशन से काम करने के लिए कह रहे हैं, अपनी पावर्स को क्लेम करने के लिए कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये पावर्स आपको खुद की अपने लिए क्लेम करनी है, किसी और की पावर को क्लेम नहीं करना है, ना ही किसी और के ऊपर पावर दिखानी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आपको लग रहा हो कि ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ, इस टाइम पीरियड में जो यूनिवर्स में एनर्जीज हैं उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, इसलिए अपनी पावर्स को क्लेम करना या फिर अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भी कार्ड है क्वीन ऑफ कार्ड, भी यहाँ पर बात करता है आपकी स्टेबिलिटी की और आपके फोकस्ड रहने की। तो आपके लिए सारी सिचुएशन या फिर ये सारा जो मंथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके स्टूडेंट मास्टर्स आपको इसी चीज के लिए गाइड कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी के साथ में और फोकस्ड होकर आपको काम करना है। किंग भी अपीयर है और क्वीन अपीयर है, कोर्ट कार्ड अपीयर है आपकी रीडिंग में, और मेजर अरकाना के कार्ड हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं अगर आपको टैरो की समझ है कि आपकी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं या फिर आपकी एनर्जीज कितनी बड़ी हैं। साथ ही साथ इसके नीचे ही जो कार्ड है, ये कार्ड है जस्टिस का, आर्चेंजल माइकल का। इसके नीचे ही वैसे जो कार्ड है, ये कार्ड है एम्प्रेस का। तो आपकी लाइफ में एबेंडेंस, खुशियां और जस्टिस है। यहाँ पे आपको उसी तरह से काम करना होगा, आपका प्रोटेक्शन होगा। अगर आप सही बात, सही रास्ते पे हैं तो आर्चेंजल माइकल आपके साथ में हैं, वो आपका प्रोटेक्शन करेंगे। और जो चीजें भी आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं होने दे रही थी, आपको कुछ चीजें रियलाइज होंगी और वो चीजें आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएंगी। अपने आप को बैलेंस रखना खुद भी जरूरी है, और आपके लिए ये भी जरूरी है कि जो भी आपकी चीजें प्रायोरिटीज में हो उनको आप करें और उसकी तरफ ही आप फोकस करें। डेविल का कार्ड एडिक्शन की बात भी करता है, तो आपको किसी चीज के एडिक्शन में नहीं जाना है, किसी चीज को बहुत नहीं करना है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टास्क है उनको करना है और रिलैक्स रहना है। यानी कि डेविल जो है हमें टेम्पटेशन देता है, हमें एग्रेसिव बनाता है। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको पीस की जगह से, क्योंकि ये एंजल की एनर्जीज बहुत ही पीस की हैं। तो अगर आप इसमें रहेंगे तो फिर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं रह पाएंगे, लीडरशिप में आप नहीं जा पाएंगे। आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं इस मंथ के अंदर, और आपको कुछ ना कुछ आपका लाइफ का कोई ना कोई नया चैप्टर भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। 15 तारीख तक या 15 तारीख के बाद से आपके जीवन में कोई ना कोई इस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि ये 15 नंबर का कार्ड है और ये 20 नंबर का कार्ड है। यानी कि मिड जून के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है या देखने को आपको मिल सकता है जिससे बड़े बड़े परिवर्तन हो जाए, या फिर आपकी लाइफ एक रीस्टार्ट फेज में चली जाए। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा आपके साथ में जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाला होगा। तो होप कि आपके लिए एस्टेंडेंट मास्टर्स के मैसेजेस बहुत ही काम के रहे। अगर आप सेकंड ऑप्शन सुनना चाहते हैं अपने आर्चेंजल्स के मैसेज, तो वो भी आप सुन सकते हैं। नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। जरूर जुड़िएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है कि आपके आर्चेंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्योंकि इस डेक के अंदर आर्चेंजल्स की एनर्जीज हैं, इसलिए मैंने इस डेक को चूज किया है आज, एंजल टैरो कार्ड को।
थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? क्या मैसेजेस हैं उनके लिए आने वाले समय के लिए? ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ फायर का। तो देखिए ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये कार्ड आपसे कहता है डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल्स वाइजली। तो ये आपसे कार्ड यही कहता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और ये आपके लिए मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट पाइल में कहा है कि अपनी पावर्स को क्लेम करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपनी पावर्स को क्लेम करना इंपॉर्टेंट है, दूसरे की पावर को नहीं, दूसरे की एनर्जीज को नहीं, दूसरे की विजडम को नहीं। आप अपने बारे में या फिर आप अपनी जर्नी में क्या सीख रहे हैं, क्या आपको सीखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, अगर आपका फोकस दूसरों पे होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें खराब होंगी और मुश्किल हो जाएंगी। आप क्या चेंजेस चाहते हैं कि आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को और अपने डिसीजन जो भी आप आगे बढ़ने के लिए ले रहे हैं लीडरशिप के अंदर, उसको आप जरूर यहाँ बचाने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ते रहें। स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं इस मंथ में तो उसके लिए आपको स्टैंड भी लेना होगा और आपको हर इंसान के साथ में बैटल लड़ने की जरूरत नहीं है। आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आप थोड़े से हायर एनर्जीज के साथ में काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी मुझे लगता है कि आप यहाँ पे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ फायर का। 7 के बाद 8 का नंबर है। आपकी यात्रा आगे की तरफ जा रही है। आप क्या चेंजेस चाहते हैं? यही कि आपके लिए चीजें फास्ट पेस में चल रही हैं, बहुत रफ्तार से जा रही हैं। आपके लिए जो भी चीजें अभी तक रुकी हुई थी, जो सिचुएशंस रुकी हुई थी, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और यही यहाँ पे यही लिखा है मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और इस मंथ में भी होंगी। तो आपको अपनी रफ्तार को तेज करना होगा, उसके पेस के साथ में आपको मिलना होगा रफ्तार के साथ में। अगर आप एक स्लो फेस के अंदर हैं या फिर अगर अभी तक आप अपनी पावर्स को क्लेम करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं या फिर आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अगर आप आलस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए उतना काम नहीं कर पाएंगी, अपने आप को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है? आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें एक अलग है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको जो भी आपको रूटीन्स बनानी है, अपनी उस रूटीन को बनाइए। जहां आपको मेडिटेशन करना है वहां पर आप मेडिटेशन कीजिए, जहां पे आपको कोई रिचुअल करना है वहां पर आप रिचुअल कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, जो भी आपके धर्म से रिलेटेड आपकी प्रोटेक्शंस प्रेयर हैं उनको पढ़िए, साथ अलाइनमेंट के अंदर रहिए। यहाँ पर अगर आपके धर्म के अंदर या फिर आपको कुछ इस तरह के स्पेल्स पता है, रिचुअल्स पता है, कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज में चीजें बदल रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी एनर्जीज को यहाँ पर कोई ना कोई हार्म करने की कोशिश कर सकता है, बैड वाइब्रेशन देने की कोशिश कर सकता है। अपने प्रोटेक्शन पे काम करना आपकी जिम्मेवारी है। आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ईश्वर ही सब संभाल लेगा। ईश्वर ने आपको जो ज्ञान दिया है उसका इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, यही कहता है कि आप में से कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, एक मैच्योरिटी आ सकती है आपकी लेवल में, फॉरगिवनेस हो सकती है, यानी कि यहाँ पे पास्ट से भी आपके कोई पर्सन आ सकता है जो कि आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है। आप में आपके अगर कुछ लोगों के साथ में कुछ उलझने चल रही थी या फिर अभी तक आप बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, वहां पर भी एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। द मून का कार्ड है, आर्चएंजल हैनियल का कार्ड है, इंपॉर्टेंट साइकिक इंसाइट इवेंट्स बिहाइंड द सीन, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। आप प्रोटेक्टेड हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी एनर्जीज बहुत क्लियर हैं। आपको अपनी साइकिक जो इनसाइट्स हैं या इंट्यूशंस हैं उसकी तरफ फोकस करना होगा। आप के लिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए आपको उन सब चीजों से ऊपर उठना है, आपको बहुत ऊपर का उठ के सोचना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही है, इसमें कोई डर नहीं है। रिलीज फियर दैट होल्ड यू बैक, आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई चीजें अभी नहीं हो रही हैं, कोई चीजों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ डिलेज आप फेस कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन या किसी भी जगह पे, उसमें आपको रुकना नहीं है, बस अपनी रफ्तार के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको कोई इस तरह का कंपटीशन दे रहा है या फिर आपके साथ कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली अगर आप नहीं कर रहे हैं किसी के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश और आपके साथ कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे उन सब चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन फॉर वेरी हाई क्वालिटी वर्क, बी अ टीम प्लेयर। आपके लिए यही मैसेज बहुत क्लियर है कि आपका जो काम है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, दोनों ही कैरियर से रिलेटेड बहुत अच्छे कार्ड हैं एक्चुअली। तो आप क्या चेंजेस आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने काम पे फोकस करिए और किसी भी फियर की वजह से, किसी भी डर की वजह से आपको पीछे नहीं हटना है। तो आपको पीछे नहीं हटना है और अपने पर्पस को सॉल्व करना है, यानी कि आपको अपने हायर पर्पस से ही जुड़ना है। आपके इमोशन लेवल पे भी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी यहाँ हील होंगे। आपके कैरियर में भी आपको कोई ना कोई रफ्तार देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आप अगर टीम वर्क में काम करते हैं या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, तो ये मंथ आपके लिए उसके लिए भी अच्छा है। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, किसी नए काम को या नए कैरियर को भी आप यहाँ ट्राई करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और बाहर एक बच्चा बहुत तेज चिल्ला रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा एडजस्ट कर
लीजिएगा। पेज ऑफ फायर का कार्ड है और ये आपसे कहता है कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही हाई रहेगा आने वाले समय में। आप ओरिजिनल हैं, आप जेन्युइन हैं, तो अपनी जेन्युइन जो आपकी एनर्जीज हैं, आपकी जो ओरिजिनल एनर्जीज हैं, उसके साथ में यहाँ पर आपको अलाइन होना है और खुद को बैलेंस करके चलना है। देखिए आर्चएंजल्स की एनर्जीज को, यानी कि आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को मैंने इन्वोक कर रखा है, इसलिए इन कार्ड्स के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस मिल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर फोकस करना है। आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज अगेन रिपीट है आपकी एनर्जीज में, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन आपका स्ट्रांग रहेगा। आपके इमोशंस और आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ बैलेंस होगा। आपका मेटलिस्टिक वर्ल्ड, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी बैलेंस होगा। और अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो लॉस वाली एनर्जी से आप निकलेंगे और जो भी इवेंट्स हैं वो आपके फायदे में यहाँ टर्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके जो भार है वो रिलीज होंगे। जिस भी चीज की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा भार लग रहा था, आपका विजन क्लियर नहीं हो रहा था, वो विजन यहाँ पर आपको क्लियर होगा। आपको अपने काम पे ही फोकस करना है। आपकी जो सोच है या फिर आपका जो थॉट पैटर्न्स हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अपने ऊपर काम करना या फिर अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आपकी रीडिंग में अपीयर है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात भी ये करता है। वांड्स का कार्ड है आपकी रीडिंग में, वांड्स के कार्ड और फायर के कार्ड ही हैं। अर्थ का एक ही कार्ड है, यानी कि पेंटिकल का एक ही कार्ड है। तो आप किसी भी फियर की जगह से काम नहीं कर सकते, चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपको कोई सिचुएशन या कोई बात कहनी हो। अगर आपके अंदर फियर रहेगा तो आप अपने विजन को, अपनी पावर को क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप इस बात को बार बार सुन रहे हैं, पावर को क्लेम करना, पावर को क्लेम करना, हाँ जी जरूरी है इस वक्त में अपनी पावर में रहना। और ये पावर कोई फिजिकल फाइट नहीं है आपकी कि आपको किसी से कोई चीज सत्ता छीननी है। गलत को गलत और सही को सही कहना है और करना है, यानी कि गलत नहीं करना और सही रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और जो चीजें, जो बातें समझ में नहीं आती उनसे आगे बढ़ना है, उनके साथ में स्टक नहीं रहना, उनको बाहर की तरह नहीं रखना, उनको लेकर फाइट पे नहीं पड़ना। आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड लेना है और यहाँ पर आप वही कर रहे हैं इस मंथ में। यानी कि अगर आपको ऑपोजिशन का या कंपटीशन का या फिर किसी तरह की गॉसिप का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ऊपर हैं सब लोगों से। और यही चीजें, यही बातें आपको कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से जोड़ती हैं या फिर आपको हैप्पीनेस देती हैं। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिसको अगर अकेले भी बैठना पड़े तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनर्जीज अच्छी होती हैं, यानी कि अगर आपको ये पता है कि आपको क्या चीजें नुकसान कर रही हैं, कर सकती हैं, या फिर लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनका जाना जरूरी है, तो हाँ उनका जाना जरूरी होता है, उस सिचुएशन से हमारा बाहर निकलना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर लोगों के फियर में रहेंगे या फिर आप लोगों के साथ में ही हमेशा एक उलझन में उलझे रहेंगे तो आप उस चीज को इंजॉय नहीं कर पाएंगे या उस चीज को बढ़ा नहीं पाएंगे, जो कि आपकी खुशियों से रिलेटेड हो सकती है या फिर जो आपको विक्ट्री देने वाली हो सकती है। काम पे जरूर फोकस कीजिएगा, यानी कि वर्क ओरिएंटेड रहिएगा, अपने टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा। आपके चेंजेस आपके लिए यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई ना कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो कि बहुत ओरिजिनल हो सकता है, कोई न्यू आइडिया आपको आ सकता है जो कि बहुत ही ओरिजिनल हो सकता है, और उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिले या फिर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिले जहाँ पे लोग आपके उस आइडिया को एक्सेप्ट ना करें या फिर अपोज करें, पर लास्ट में विक्ट्री आपकी ही होगी। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है इस टाइम पीरियड में और आपको अपना डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन यहाँ बैलेंस करना होगा। कुछ मामलों में आपको अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करना होगा और अपने आप को नर्चर भी करना होगा। इनकी ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है आपको इस मंथ में और वो आपको मिलेगा क्योंकि विक्ट्री आपके हाथ में ही है और यहाँ पर वो आपको मिल रही है। इमोशंस बहुत मैटर करेंगे, टू का जो नंबर है या फिर 2 की एनर्जीज में बहुत मैटर करेंगी। कुछ मामलों में 2 तरफ को आपको बैलेंस करके चलना होगा और उससे ही आपकी ग्रोथ होगी या फिर आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको कीजिएगा, तारा को नहीं किया है अभी तक तो उसको भी कीजिएगा। और उस पर आती है जोडिक साइन की रीडिंग, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।